दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी 11वीं क्लास है उसका वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक चल रहा है और आज अपन उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कोलिजन, संघट। कोलिजन को अपन संघट भी बोलते हैं, कोलिजन। कोलिजन संघट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अपने फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में भी है। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें अपन सारी बातें पढ़ेंगे कि कोलिजन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रत्यावस्थान गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आधार पे कोलिजन कितने टाइप की होती है, विमा के आधार पे कोलिजन कितने टाइप की होती है, सारी बातें अपन करेंगे। कौन सा संवेग संरक्षण का नियम लगता है, प्रत्यास्थ कोलिजन क्या होती है, अप्रत्यास्थ कोलिजन क्या होती है, ये सारी बातों को अपन दोस्तों इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिखें संघट की। संघट की या टक्कर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संघट या टक्कर या कोलिजन, ठीक है ना। तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही या लघु समय अंतराल के लिए, क्या है भाई, लघु समय अंतराल के लिए, बहुत ही कम समय अंतराल के लिए, लघु समय अंतराल के लिए यानी न के बराबर समय के लिए दो वस्तुओं के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है, उसमें वस्तु टकरा भी सकती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ भी सकती हैं और एक दूसरे के संपर्क में ना भी आए, लेकिन उनके वेग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, संघट या क्या कहेंगे, कोलिजन कहेंगे। तो अपन डेफिनेशन क्या लिखें, लघु समय अंतराल के दौरान, लघु समय अंतराल के दौरान दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य या दो पिंडों के मध्य हुई वह अन्योन्य, अन्योन्य का मतलब है म्यूचुअल, हुई वह अन्योन्य क्रिया है, ये क्या है, संघट या टक्कर, संघट या टक्कर। लघु समय अंतराल के दौरान दो वस्तुओं के मध्य हुई वह अन्योन्य क्रिया है जिसमें वस्तुएं एक दूसरे, जिसमें वस्तुएं एक दूसरे पर बहुत अधिक परिमाण का बल लगाती हैं, ये कोलिजन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात ये लिख सकते हैं कि टक्कर में दो वस्तुओं का संपर्क में आना जरूरी नहीं है, वस्तुएं संपर्क में आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती है। तो संघट या टक्कर क्या होगी, संघट या टक्कर लघु समय अंतराल यानी टाइम लिमिट t टेंस टू क्या है, 0 है, लघु समय अंतराल के दौरान दो वस्तुओं के मध्य हुई वह अन्योन्य क्रिया है जिसमें वस्तुएं एक दूसरे पर बहुत अधिक परिमाण का क्या लगा सकती है, बहुत अधिक परिमाण का क्या लगाती हैं, का बल लगाती हैं, उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, कोलिजन कहेंगे या टक्कर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए या तो सीधे संपर्क बल से, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अन्योन्य क्रिया बल किसी टक्कर, अन्योन्य क्रिया बल किसी टक्कर के दौरान या तो सीधे, टक्कर के दौरान या तो सीधे संपर्क से, सीधे संपर्क से या परबल, प्रतिकर्षण बल, क्षेत्रों या संयोजकों से उत्पन्न होते हैं, या संयोजकों से उत्पन्न होते हैं, से उत्पन्न होते हैं। अन्योन्य क्रिया जो हो रही है दो वस्तुओं के बीच में वो कैसे उत्पन्न होती है,
या अन्योन्य क्रिया बल किसी टक्कर के दौरान या तो सीधे संपर्क से, या तो डायरेक्ट मतलब वस्तुएं क्या करें एक दूसरे से टक्कर करें सीधे संपर्क से, या प्रबल प्रतिकर्षण बल से। प्रतिकर्षण बल का मतलब है कि एक कोई धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश की तरफ जा रहा है, अच्छे दोनों सेम परिमाण के हैं, तो सीधे संपर्क से, प्रबल प्रतिकर्षण बल क्षेत्रों से या संयोजकों से उत्पन्न होते हैं। ये जो बल हैं कौन से, अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल हैं वो क्या होते हैं, ये बल जो अन्योन्य क्रिया जो बल हैं, कौन से बल, अन्योन्य क्रिया बल, अन्योन्य क्रिया बल, इस पर अपन कहेंगे ये बल वस्तुओं पर आरोपित बाह्य बलों की तुलना में, आरोपित बाह्य बलों की तुलना में, वस्तुओं पर आरोपित बाह्य बलों की तुलना में इतने अधिक होते हैं, इतने अधिक होते हैं, जैसे एक्सीडेंट होता है, इतने अधिक होते हैं कि बाह्य बलों के प्रभाव को होते हैं कि इनकी तुलना में बाह्य बलों को नगण्य माना जा सकता है, बाह्य बलों को नगण्य माना जा सकता है कि इतने, ये जो अन्योन्य क्रिया बल हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बाह्य बलों के प्रभाव में इनको क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है। अन्योन्य क्रिया का समय अंतराल, अन्योन्य क्रिया का अंतराल उस समय अंतराल की तुलना में बहुत छोटा होता है, अन्योन्य क्रिया का जो टाइम इंटरवल है वो उस समय अंतराल की तुलना में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसमें हमारी रुचि है, यानी जिसको अपन मान रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ। तो जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल और बैट का संपर्क भी बहुत कम समय के लिए होता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही कम टाइम के लिए वस्तुएं संपर्क में आती हैं। कई बार ये होता है कि जैसे कोई बच्चा आपकी तरफ आ रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो बच्चा बाईपास ही यानी दूर से ही क्या हो जाता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है कि सर आ रहे हैं सामने से, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की टक्कर ही है। तो अन्योन्य क्रिया का अंतराल उस समय अंतराल की तुलना में बहुत छोटा होता है जिसमें हमारी रुचि है। ठीक है। इसलिए केवल गति की अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवल गति की अवस्था, इसलिए केवल गति की अवस्था टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद ही देखी जाती है, टक्कर के दौरान नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है, टक्कर के दौरान नहीं। जब भी अपन डिस्कस करेंगे तो अपन एक बात को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे कि जब वस्तुएं टकरा रही हैं तो बहुत ही अल्प समय के लिए टक्कर हो रही है, ठीक है, तो उस समय अपन क्या कहेंगे कि वो समय अंतराल बहुत छोटा है। अन्योन्य क्रिया का अंतराल उस समय अंतराल की तुलना में बहुत छोटा होता है जिसमें हमारी रुचि है, क्योंकि हमारी रुचि किसमें है, टक्कर में है, और उससे बहुत कम समय हो रहा है। वे टकरा रहे हैं, दो वस्तुएं जो टकरा रही हैं उनको जो समय लग रहा है, अपन जो सोच रहे हैं उससे भी कम समय उसमें टकराने में लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि टक्कर जिस समय हो रही है उस समय को ध्यान में नहीं रखेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो रही है। अपन केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि टक्कर के पहले तो वस्तुओं की क्या अवस्था थी और टक्कर के बाद में वस्तुओं की क्या अवस्थाएं हो गई। ठीक है। टक्कर के समय मूलभूत कणों का टक्कर के समय अंतराल,
मूलभूत कणों का टक्कर के समय समय अंतराल कितना होता है? 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड। और ये क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर लाइफ टाइम, न्यूक्लियर लाइफ टाइम है ये, नाभिकीय जीवन काल। 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड से लेकर मूलभूत कणों का टक्कर के समय अंतराल, या अपन बोल सकते हैं कि टक्कर के समय अंतराल की परास, टक्कर के समय अंतराल की परास मूलभूत कणों के लिए, ऐसे इसको लिखेंगे। इसको थोड़ा सा अपन सिस्टमेटिक लिखते, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अपन क्या लिखेंगे? टक्कर के समय अंतराल की परास। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कैसे कैसे टक्कर हो सकती है। तो टक्कर के समय अंतराल की परास मूलभूत कणों के लिए, मूलभूत कणों के लिए कितनी है भाई? 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड। और ये 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड क्या होता है? नाभिक का जीवन काल। से लेकर कई लाखों वर्ष तक हो सकता है, से लेकर कई लाखों वर्षों तक हो सकता है। लाखों वर्षों तक जो जीवन काल होता है वो किनका होता है? आकाश गंगाओं का। किनका जीवन काल होता है दोस्तों? आकाश गंगाओं का जीवन काल होता है लाखों वर्षों तक। समझ में आ गई? टक्कर क्या है? संघटीय टक्कर है। लघु समय अंतराल के दौरान दो वस्तुओं के मध्य हुई वह अन्योन्य क्रिया है जिसमें वस्तुएं एक दूसरे पर बहुत अधिक परिमाण का बल लगाती हैं। जब इन दोनों के बीच में बल लगता है तो जो बाह्य बल वस्तुओं पर लग रहे हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अन्योन्य क्रिया बल किसी टक्कर के दौरान या तो सीधे संपर्क से, या तो वस्तुएं आपस में कॉन्टैक्ट करें, या मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगे, या संयोजकों से उत्पन्न होते हैं। संयोजन का मतलब है जैसे वस्तुएं संयोजित होती हैं तब उत्पन्न होते हैं। ये बल कौन से? अन्योन्य क्रिया बल वस्तुओं पर आरोपित बाह्य बलों की तुलना में इतने अधिक होते हैं कि इनकी तुलना से बाह्य बलों को नगण्य माना जा सकता है। अन्योन्य क्रिया का अंतराल उस समय अंतराल की तुलना में बहुत छोटा होता है जिसमें हमारी रुचि है, क्योंकि अपनी रुचि तो क्या है भाई? टक्कर के समय, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, लेकिन टक्कर के समय क्या हुआ वो अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अपन को तो समय लगेगा और वो जो घटना घटित हो रही है वो नए के बराबर समय में घटित हो रही है, जिसको अपन मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रुचि तो उसी में है, लेकिन उसको अपन दोस्तों मेजर नहीं कर पाएंगे। टक्कर के दौरान नहीं। टक्कर के समय अंतराल की जो परास है वो मूलभूत कणों के लिए 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड तक, 10 की पावर माइनस 23 सेकेंड से कितनी हो सकती है? 10 की पावर 23 सेकंड से कई लाखों वर्षों तक हो सकती है। लाखों वर्षों का जो जीवन काल है वो किनका होता है दोस्तों? आकाश गंगाओं का होता है। और हमारे डेली लाइफ में, या रोज़मर्रा अपन बोल सकते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में जो टक्कर होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, दो गेंदों के मध्य की टक्कर, तो डेली लाइफ में जो टक्कर होती हैं उनका समय अंतराल कितना है भाई? 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड तक होता है। जैसे दो गेंदों के बीच की टक्कर है, ठीक है, तो ये कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड से कुछ कम सेकेंड की ही हो सकती है, ठीक है। इसका अपन एग्जाम्पल लें, आपको याद हो तो अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है 12वीं क्लास में, और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने दोस्तों रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ी है, संघट प्राचार, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण स्वर्ण धातु या स्वर्ण परमाणु के नाभिक के पास से गुजरता है तो अत्यल्प समय में ये विक्षेपित हो जाता है। तो अल्प समय में यह विक्षेपित हो जाता है, डेविएशन इसका हो जाता है,
ठीक है, अर्थात गति की दिशा में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया में यहाँ क्या है, कण एक दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं, दूर से एक दूसरे के टच नहीं करते हैं कण, नाभिक के जो अल्फा पार्टिकल है वो कण से टक्कर नहीं करता है, वो बाहर से ही मतलब क्या चला जाता है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई गेंद है और उसको रबड़ की गेंद है, उसको फर्श पे अपन क्या करवा रहे हैं, टक्कर करवा रहे हैं, तो फर्श तो क्या है, स्थिर है, तो ये फर्श के साथ बहुत कम समय के साथ में क्या रहती है, संपर्क में रहती है। और जैसे ही फर्श पे वो जैसे टिप लगाते हैं अपन, तो पहले उसका वेग नीचे की तरफ था, और जैसे ही फर्श पे टकरा कर वापस आएगी तो वेग की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यह एक टक्कर का उदाहरण है जिसमें टक्कर करने वाली वस्तुओं के मध्य भौतिक रूप से संपर्क होता है। इसमें तो संपर्क नहीं हुआ। और फर्श पर आप लिख सकते हो, फर्श पर गेंद की टक्कर, ये क्या है, भौतिक रूप से वस्तुओं का संपर्क होता है, इसमें वस्तुओं का संपर्क, और इसमें वस्तुओं का क्या नहीं होता दोस्तों, संपर्क नहीं होता है, ठीक है। और टक्कर के दौरान वस्तुओं के संवेग, टक्कर के दौरान वस्तुओं के संवेग एवं गतिज ऊर्जा परिवर्तित, संवेग एवं गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखोगे। टक्कर के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात का आपको ध्यान में रखना है कि टक्कर में क्रिया प्रतिक्रिया बल भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टक्कर में क्रिया प्रतिक्रिया बल भाग लेते हैं क्या, तो आपको ये बात एक्सप्लेन करनी है कि वास्तव में टक्कर में क्रिया प्रतिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टक्कर में क्रिया प्रतिक्रिया बल भाग लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल भाग लेते हैं, अर्थात निकाय के आंतरिक बल। क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या है, अर्थात निकाय के आंतरिक बल, निकाय के आंतरिक बल भाग लेते हैं, निकाय के आंतरिक बल भाग लेते हैं किसी भी प्रकार की टक्कर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रकार की टक्कर में किसी प्रकार की टक्कर में कुल संवेग की बात कर रहे हैं अपन, कुल संवेग, किसी भी प्रकार की टक्कर में कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। ये दोस्तों टक्कर के बारे में ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी, वेरी मोस्ट होगी, कि टक्कर में प्रतिक्रिया बल भाग लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, और इन क्रिया प्रतिक्रिया बलों को अपन कौन से बल बोलते हैं भाई, आंतरिक बल भी भाग लेते हैं। और कैसी भी टक्कर हो, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो दोस्तों, उसमें जो कुल संवेग है, ध्यान से देखना, वस्तुओं के संवेग तो परिवर्तित होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से समझना कि टक्कर के दौरान वस्तुओं के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन कुल संवेग, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। अब अपने पास में टक्कर किस हिसाब से होती है, तो दो प्रकार की टक्कर है। देखिए, एक तो क्या है, सम्मुख टक्कर, जिसे अपन क्या कहेंगे, हेड ऑन, सम्मुख टक्कर हेड ऑन, यानी सम्मुख टक्कर बोल दो, हेड ऑन बोल दो, या डायरेक्ट, क्या बोल दो अपन, डायरेक्ट बोल देते। कैसे भाई, देखो कि एक ये कण है और एक ये कण बड़ा बना लेता हूं, दोनों बड़ा बना दिया। ये कण इधर से आ रहा है, इसका वेग है UA, और ये कण इधर से आ रहा है, इसका वेग क्या हो गया, UB। ये आपस में आ रहे हैं, और ये क्या है इनका, ठीक है। तो इस टक्कर को अपन क्या कहेंगे, सम्मुख टक्कर,
क्या कहेंगे, सम्मुख टक्कर कहेंगे। दूसरी जो टक्कर है अपने पास में वो उसे अपन क्या कहें, तिर्यक टक्कर। क्या कहें, तिर्यक टक्कर, कि साइड में से आ रहे हैं कण, कहाँ से आ रहे हैं, साइड में से आ रहे हैं। जैसे कैसे भाई, ये दूसरे प्रकार की, ये एक तो सम्मुख टक्कर हो गई और दूसरी कौन सी है, तिर्यक, तिर्यक टक्कर। जैसे कैरम बोर्ड में होती है तिर्यक टक्कर, इसको अपन बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। कौन सी कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन है, इसको अपन बोलते हैं। कैसे कि भाई देखो, ये एक कण है और ये दूसरा कण है, बड़ा बना दिया और ये अपन ने, ठीक है, ये जो है पार्टिकल है, ये तो क्या हेड ऑन, एक सीधी लाइन होगी, लेकिन ये पार्टिकल किधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसका वेग, वेलोसिटी क्या है, UA, और ये पार्टिकल किधर से आ रहा है भाई, ऐसे, इसका वेग क्या है, UB। तो जैसे ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो हो सकता है कि टक्कर के बाद में ये जो टक्कर होगी वो कौन सी टक्कर होगी, तिर्यक टक्कर। कौन सी टक्कर, तिर्यक टक्कर। ये सम्मुख टक्कर है, आमने सामने की, आमने सामने, ये भी आमने सामने, एक सीधी रेखा के अनुदिश टक्कर हो तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, सम्मुख टक्कर। और ये तो सीधी रेखा होगी, लेकिन टक्कर, ये पार्टिकल तो यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और ये पार्टिकल किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ऐसी जो टक्कर होगी, किसी कोण पे जो टक्कर होगी, उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, तिर्यक टक्कर। क्या कहेंगे, तिर्यक टक्कर, ठीक है। तो अब आप इसको डिफाइन करना चाहो कि सम्मुख टक्कर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो, यदि टकराने वाली वस्तुओं के वेग सदिश टक्कर की रेखा के अनुदिश हो, ये टक्कर की रेखा हो के अनुदिश हो, ये टक्कर की रेखा है भाई, और वेग इसका देखो इधर है और इसका इधर है, तो इसी रेखा के अनुदिश है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सम्मुख टक्कर कहेंगे, ठीक है ना। कि टकराने वाली वस्तुओं के वेग सदिश जो हैं टक्कर के अनुदिश हो तो उसे सम्मुख टक्कर कहेंगे, और टकराने वाली वस्तुएं टक्कर के अनुदिश न हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, तिर्यक टक्कर कहते हैं। जैसे ये वेग क्या है, टकराने की वेग सदिश है ये वाली, लेकिन वस्तु का वेग एक तो ये है, ऐसे है, और दूसरा वस्तु का वेग क्या है, ऐसे है, तो क्या है, किसके अनुदिश नहीं है ये, सदिश टक्कर रेखा के अनुदिश न हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, सदिश टक्कर रेखा। क्या बोलेंगे, सदिश टक्कर रेखा। तो इनका वेग है इस रेखा के अनुदिश है, चाहे वो ऐसे है, देखो अनुदिश का मतलब है चाहे ऐसे हो तो भी ये अनुदिश है, ऐसे हो तो भी ये अनुदिश है। अपन ने ये सदिश और अदिश वाले चैप्टर में पढ़ा है। और ये वेग की टक्कर की, एक पार्टिकल इधर आ रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर आ रहा है, तो ये वेग जो टकराने की जो दिशा है या टक्कर के अनुदिश है, तो वो उसके अनुदिश नहीं है, तो इसे अपन कौन सी टक्कर बोलेंगे, तिर्यक टक्कर। कौन सी टक्कर बोलेंगे दोस्तों, तिर्यक टक्कर अपन इसको बोलेंगे। इस बात का अपन को ध्यान में रखना है। तो टक्कर दो प्रकार की, एक तो हेड ऑन और दूसरी ओब्लिक, तिर्यक टक्कर। अब देखिए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा अपन इस हिसाब से करते हैं जो आज तक अपन ने नहीं की, वो चर्चा आज अपन कर रहे हैं टक्कर के बारे में। थोड़ा सा अपन सोचेंगे कि वास्तव में है क्या चीज़। तो देखिए थोड़ा सा अपन बात करते हैं, सम्मुख टक्कर की बात करते हैं। सम्मुख टक्कर की बात कर रहे हैं। देखिए सम्मुख टक्कर की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल हैं, दोनों संपर्क में है। ये क्या बात है, कब है टक्कर, बहुत ध्यान से समझेंगे, टक्कर प्रारंभ होने का समय, ये क्या है, टक्कर प्रारंभ होने का समय, ठीक है भाई। ये जो पार्टिकल है वो किस वेग से, UA वेग से, ठीक है। ये पार्टिकल है वो A है, ये पार्टिकल वो B है, और UB यानी इसका वेग भी इधर ही है, इसका वेग क्या है, UB। टक्कर हो रही है, इसका मतलब UA क्या है दोस्तों, UB है, अदरवाइज तो टक्कर ही नहीं होगी, ठीक है। ये तो क्या हो गया, टक्कर प्रारंभ होने के समय की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आई, ठीक है। अब क्या होगा भाई, वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आई तो देखिए दूसरी स्थिति क्या बन जाती है, ऐसे। तो ये तो बन गया छोटे वाला, और ये वाला बड़ा, ये बड़ा है, एक देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है भाई। ये इसका वेग UB है, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा, यानी ये यही है। जब ये टक्कर कर रहे हैं तब ये स्थिति इनकी ये हो गई ऐसे, इसका वेग U, इसका वेग भी कितना हो गया, U हो गया, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट पता ही नहीं इनका वेग क्या है। ये A है और ये B है। ये कब है स्थिति,
ये स्थिति कब है भाई, ये स्थिति देखो ध्यान से, इसको एक तो ये स्थिति हो गई, एक इसकी ये स्थिति हो गई। इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, अधिकतम विरूपण की स्थिति, अधिकतम विरूपण का समय, कि इसमें ज़्यादा जो वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, जो टूट फूट हो रही है वस्तु में। जब भी आप कोई एक्सीडेंट देखते हो तो दो वस्तुएं जैसे संपर्क में आ गई, अब उसके बाद में क्या होगा, उनकी बॉडी आपस में टच होगी, बॉडी में क्या होगा, चेंज होगा। बॉडी में जब दोस्तों चेंज होगा तो उसको अपन कहेंगे विरूपण, डिफॉर्मेशन, चेंज होगा। और उसके बाद में हो सकता है कि एक तो टकरा के इधर चली जाए, एक टकरा के और किधर चली जाए। तो उसके बाद में जो हुआ वो क्या हुआ कि भाई एक की स्थिति ये हो गई वापस ऐसी की ऐसी, और दूसरी ऐसी की ऐसी, ठीक है। अब इसका वेग क्या हो गया भाई, इसका वेग हो गया va, और इसका वेग क्या हो गया दोस्तों, vb, ठीक है। एक ये स्थिति होगी, ठीक है। ये क्या है, टक्कर, ये जो स्थिति है वो क्या है, टक्कर समाप्त होने का समय, होने का समय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज तक आपने डिस्कस नहीं की। देखिए ध्यान से, जब वस्तुएं, दो वस्तुएं हैं, एक का वेग ua है, दूसरी का वेग क्या है, ub है। अब अपन ये एक ही वेग के अनुदिश है, वेग के अनुदिश है देखो, तो ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, सम्मुख टक्कर का है, कि जब टकराने वाले जो कण हैं वो वेग के अनुदिश या टक्कर के अनुदिश, टक्कर की जो रेखा है उसके अनुदिश करें, या सदिश टक्कर की रेखा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है दोस्तों, इसको अपन क्या बोलेंगे, सदिश टक्कर के अनुदिश। क्या बोलेंगे इसको, कि वेग सदिश टक्कर की रेखा, वेग सदिश टक्कर की रेखा के अनुदिश है, तो सम्मुख टक्कर है, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या है, टक्कर प्रारंभ होने का समय। यहाँ पर वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, एक्सीडेंट होने ही वाला है। एक्सीडेंट जैसे ही वस्तुएं संपर्क में आई तो वस्तुओं की स्थिति ये हो गई, हो सकता है कि इसका थोड़ा सा पार्ट टूट गया, इसका थोड़ा सा पार्ट टूट गया। ये क्या है, अधिकतम विरूपण का समय है, जब एक्सीडेंट हो रहा हो, जिस टाइम को अपन पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या है, अपन एक इमेजिनेशन किया दोस्तों कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के क्या आ गई, संपर्क में आ गई। तो हो सकता है कि ये बॉडी भी टूट गई, ये बॉडी भी टूट गई। उस टाइम पे अपन ने वेग मान लिया u, अपन को एग्जैक्ट पता नहीं है क्या क्या है। और जैसे ही वस्तुएं टक्कर, एक्सीडेंट होने के बाद में इसका वेग तो क्या हो गया, va, और इसका वेग क्या हो गया दोस्तों, vb हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो समय है, ये वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, विरूपण समय अंतराल। विरूपण समय अंतराल कहने का मतलब वस्तुएं आपस में टकराई और टकराने के बाद में जो भी उनमें परिवर्तन हुआ वो हो गया। वो परिवर्तन कब से कब हुआ, टक्कर प्रारंभ होने के समय से अधिकतम विरूपण के समय के बीच का अंतराल, ठीक है। टक्कर होने के बाद में कुछ कंक्लूजन निकला, वस्तुएं अलग अलग हो गई, तो ये जो समय अंतराल है इसको अपन क्या कहेंगे, प्रत्यावस्थान समय अंतराल। क्या कहेंगे, प्रत्यावस्थान समय अंतराल। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यावस्थान समय अंतराल, ठीक है। टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये क्या है, डिफॉर्मेशन, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, ये चीज़ हो गई अपने लिए, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो ये प्रत्यावस्थान समय अंतराल है और ये क्या है, विरूपण समय अंतराल, ठीक है। तो ये कब कब टक्कर प्रारंभ होने के समय से अधिकतम विरूपण का समय के बीच का जो समय अंतराल है उसको अपन क्या कहते हैं, विरूपण समय अंतराल। इसको अपन लिंक फिर सकते हैं लैंग्वेज में। और अधिकतम विरूपण का समय है और टक्कर समाप्त होने का समय है, उनके बीच का जो अंतराल है उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावस्थान समय काल, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो। माना एक सम्मुख टक्कर में क्या होता है, ये समझने के लिए चित्रानुसार अपन ने माना कि A तथा B, इसके द्रव्यमान भी मान सकते हैं अपन, इसका द्रव्यमान ma, इसका द्रव्यमान क्या है, mb। A तथा B दो गेंदें हैं जिनका द्रव्यमान ma तथा mb है, और ये जिनका प्रारंभ में वेग एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश है, इसको x अक्ष आप मान सकते हो, ua तथा ub वेग से ये गति कर रहे हैं। भाई चित्र टक्कर